बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है क्रीड। और बहुत सारे लोग जब भी बहुत सारे लोग इस ब्रांड का नाम सुनते हैं तो उनके दिल से एक आह निकलती है, हाय क्रीड, हाय क्रीड। इसका एक अवेंटस हुआ करता था, बहुत अच्छा परफ्यूम हुआ करता था, रिफॉर्मुलेट हो गया, उसके बाद अब चलता नहीं है। उनको सिर्फ जहन में क्रीड का नाम सुनते ही सिर्फ इस फ्रेग्रेंस की याद आती है, अवेंटस की। जबकि इसमें अब अगली बात मैं मजाक में करने लगा था, जबकि इस ब्रांड में इस फ्रेग्रेंस को छोड़ के बहुत सी फजूल फ्रेग्रेंसेस हैं। ये अब आप लोग कहेंगे कि यार फजूल इन द सेंस, भाई लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन नहीं रही, बिल्कुल लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन इस ब्रांड की नहीं रही, जीरो लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। रॉयल ऊद एक टाइम, ये तो बहरहाल खैर ओल्ड बैच है, रॉयल ऊद हुआ करता था एक टाइम पे 8 से 10 घंटे आपकी जान ही नहीं छोड़ता था ये। अब के ये बहरहाल ये मेरे पास पुराना है, ये पुराना है। रिसेंट बैचेस डजंट परफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलते। उसके बाद ग्रीन आयरिश ट्वीड एक परफ्यूम हुआ करता था, अभी भी बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर सेंट होगा, बट वो कंप्लेन करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, जीरो परफॉर्मेंस। रिसेंटली इनकी फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई, इसका डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, सेंटोरस के नाम से। इसकी परफॉर्मेंस अभी तक कुछ ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम के अंदर क्रीड इसका भी बेड़ा गर्क कर देगा। तो सबसे बड़ी जो डिजास्टर इन्होंने किया इस फ्रेग्रेंस को रिफॉर्मुलेट करके, कि लोगों को इस ब्रांड के साथ सिर्फ इस परफ्यूम की वजह से प्यार था, उन्होंने इसको रिफॉर्मुलेट। अच्छा, जो रिफॉर्मुलेशन का चक्कर होता है उसमें इनका भी कोई कसूर नहीं होता, उसमें इफ्रा रूल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कभी ना कभी बना दूंगा। लेकिन 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 आते हैं हम जल्दी से अपनी आज की फ्रेग्रेंस की तरफ, और उसका नाम है जी क्रीड ओरिजिनल वेटिवर। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका नाम उन्होंने वेटिवर क्यों रखा है, क्योंकि मुझे इसमें 1 रुपए का भी वेटिवर इसमें नहीं मिला, कोई वेटिवर का अकॉर्ड भी। बहरहाल वो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स ऑफ दिखाऊं, बॉटल वाटर दिखाऊं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, इसके ऊपर शाइनी सा ये क्रीड लिखा हुआ है, ओरिजिनल वेटिवर। और टेक्सचर्ड बॉक्स होता है क्रीड का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, ये क्रीड लिखा हुआ है 100 ml 3.3 फ्लोर ऑन्सेस। ये साइड, बैक साइड पे ब्रांडिंग, इस साइड पे क्या कह सकते हैं, और टॉप के ऊपर जो है वो क्रीड का, और बॉटम पे इसकी ये ब्रांडिंग वगैरह है। और जो इसका बैच कोड है दैट इज CM4017U01, यानी ये 17 बैच बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। CM4017U01, 17U01 इज 2017 बैच। तो ये इसका बॉक्स हो गया। मैं आप लोगों को अब इसकी बॉटल इसके अंदर से निकाल के दिखाता हूँ। क्रीड के जितने भी बॉक्सेस हैं, मैंने जब इसका सेंटोरस का रिव्यू बनाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ये नहायत ही फजूल किस्म की इसकी जो पैकिंग थी ना, बिल्कुल इस तरह की इसकी पैकिंग थी। प्राइसेस इनकी बहुत हाई, बहुत हाई। ये इसके अंदर से एक वो बॉक्स सा निकलता है। अच्छा, मज़े की बात, ये फ्रेग्रेंस मेरा बड़ा प्यारा भाई है मज़र इकबाल, ये उसकी फ्रेग्रेंस है, और उसने मुझे ये भेजी है। दिल भाई ज़रा चेक तो करें कैसी फ्रेग्रेंस है। बॉटल देखने में बहुत प्यारी लगेगी आपको, ठीक है। इसका ग्रेडियंट है फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन टू ट्रांसपेरेंट का एक ग्रेडियंट है, ठीक है। फ्रंट पे क्रीड लिखा हुआ है और ये ओरिजिनल वेटिवर लिखा हुआ है 100 ml। और ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी क्वांटिटी थी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आई, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ली। इसके कैप के ऊपर भी जो लोगो है वो आप देख सकते हैं। टिपिकली जो इनका लोगो आता है वो इस तरह आता है, बिल्कुल वन यूनिफॉर्म आता है। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने ग्रीन कलर का एक स्टिकर से लगाया हुआ है जिसके अंदर क्रीड का लोगो है। ये इसकी कैप हो गई जो कि काफ़ी ज़्यादा स्नग फिट है। ब्लैक कलर का स्प्रेयर हो गया, क्रीड के स्प्रेयर्स का नो मैच, इसका इसमें कोई शक नहीं है। ये इसकी बॉटल हो गई टोटल। आते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने क्यों कहा कि ये थोड़ी मंगवाई है, इसकी खुशबू की वजह से नहीं, इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से खुशबू, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू 20/10 मैं इसको कहूँगा। क्यों? उसकी रीज़न है, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। आप ऐसे कंसिडर करें, आपने इसका उसको जैसे ही आप लगाते हैं, आप ऐसे कंसिडर करें जैसे आपने ठंडे पानी के अंदर 4 से 5 लीमू निचोड़कर उसकी शिकंजबी बनाई, बाकायदा शिकंजबीन बनाई। इंडिया में उसको लीमू पानी बोलते हैं, यहाँ पे भी उसको बहरहाल खैर लीमू पानी बोलते हैं। हम शिकंजबीन भी बोलते हैं, शिकंजबी भी बोलते हैं, लीमू पानी भी बोलते हैं। हाँ, मतलब यही बोलते हैं इसको।
तो आपने वो पानी के अंदर 4-5 लीमू स्क्वीज किए, उसके ऊपर थोड़ी चीनी डाली, थोड़ा नमक डाला, उसको किया मिक्स, तो वो जो एक शिकंजबीन की एक ज़बरदस्त सी खुशबू आती है ना, बस उसके साथ आप थोड़ा सा मज़ीद ऑरेंज और हल्का सा खट्टा सा बर्गमॉट वो इसके अंदर ऐड कर दें, तो इसकी खुशबू बनती है। यस, अ शिकंजबीन, यस, अ शिकंजबीन विद ऑरेंज एंड बर्गमॉट एज वेल। ठीक है, उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आएगी, और ये इसका फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज के अंदर, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाता है सेकंड फेज, आप ऐसे कंसिडर करें कि आपने इसके अंदर मोतिये के, चंबेली के नहीं, मोतिये के 4 से 5 फूल उसके ऊपर रख दिए हैं, उस शिकंजबी के ऊपर, और फिर आप उसको खुशबू कर रहे हैं, तो शिकंजबी के साथ साथ आपको मोतिये के फूल की भी खुशबू आ रही है, और बिल्कुल इस तरह लगेगा इसको खुशबू करके आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा जिस तरह वाकई शिकंजबी और मोतिये को खुशबू कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में शिकंजबी प्लस बर्गमॉट एंड ऑरेंज, सेकेंड फेज में शिकंजबी, बर्गमॉट, ऑरेंज एंड मोतिये के फूल, और थर्ड फेज में इसको आपको इस तरह लगेगा जिस तरह शिकंजबी के ऊपर आपने जीरा स्प्रिंकल करके उसको मिक्स करके खुशबू कर रहे हैं, तो शिकंजबी के साथ साथ समहाउ आपको जीरे की खुशबू भी आएगी, एंड दैट्स इट। उसके बाद इसके अंदर कोई शिफ्ट नहीं आता। अब आप कहेंगे यार इसमें वेटिवर कहाँ था, तो नहीं था, मुझे खुद इसके अंदर वेटिवर का कोई एक अकॉर्ड भी नहीं मिला। वेटिवर का एक जो अकॉर्ड होता है वो थोड़ा सा फिजियर होता है। फिजियर मतलब पेप्सी की तरह का, सेवन अप की तरह का, स्प्राइट की तरह का एक कार्बोनेटेड ड्रिंक टाइप उसका जो होता है ना, वो एक अकॉर्ड होता है, लेकिन वो इसके अंदर वो भी नहीं मिला मुझे। ये फिजियर साइड पे भी नहीं चली। जो मैंने आप लोगों को खुशबू डिफाइन की वही है, और क्या कमाल की खुशबू है, क्या कमाल, आई रिपीट, क्या कमाल की खुशबू है इस परफ्यूम की। मजा आ गया, मतलब क्वालिटी में तो मैं मान गया कि यार इट्स 10 on 10। आते हैं अपनी मेन चीज के ऊपर जो क्या है, खुशबू होगी। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज, नो एज रिस्ट्रिक्शन, नो जेंडर रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि बड़ी जबरदस्त एक सिट्रसी शिकंजबीन टाइप खुशबू है। शिकंजबीन टाइप खुशबू लेडीज भी लगाना पसंद करती हैं, तो आई वुड नॉट पुट अ स्टैम्प ऑन इट रिगार्डिंग जेंडर। हाँ, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात करें, तब मैंने कहा था कि शुक्र है ये थोड़ा सा ही है परफ्यूम, 2017 बैच है, इसलिए क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस 0 है। मैक्सिमम 2 घंटे लॉन्जिविटी, और प्रोजेक्शन मैक्सिमम आधा घंटा। मतलब अगर आपने एक पूरा दिन गुजारना है और आपके पास ये फुल बॉटल है, तो आपने एक पूरा दिन गुजारना है इसके साथ, तो यहां से लेकर यहां तक तो आपका परफ्यूम सिर्फ एक दिन में लग जाएगा, क्योंकि हर 2 घंटे बाद आप इसको स्प्रे करेंगे, और इसका एक स्प्रे जो है ना वो ठीक ठाक जूस निकालता है, और इसके 4 स्प्रे से कम तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए मुझे इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ने बहुत डिसअपॉइंट किया। क्रीड के तमाम परफ्यूम्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में। भाई हमने क्या करना ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स को, ये कहते हैं कि जी हम ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, दिस एंड दैट। हमने क्या करना ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स को जब उनकी परफॉर्मेंस ही ना मिले हमें। तो क्रीड का लोग अब लोग कहते हैं कि क्रीड नहीं, इट्स ग्रीड। इनको लालच बहुत ज्यादा आ गई है। अन्य वाह किस्म के महंगे परफ्यूम्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जैसा क्रीड अवेंटस हो गया, रॉयल ऊद हो गया, बेतहाशा महंगे और परफॉर्मेंस में 0। तो सेम इज द केस विद दिस वन। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो भाई ये मैं हर किसी को रिकमेंड करता, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। 2 घंटे लॉन्जिविटी है और आधा घंटा इसकी प्रोजेक्शन, एंड दैट्स इट, गुड, गो, वेंट, गॉन, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। भले आप इसको सर्दी में लगाएं, गर्मी में लगाएं। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इस फ्रेग्रेंस ने, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कोई नहीं है। वेदर ओकेजन की बात करें, बेसिकली गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, लेकिन सर्दियों में भी लगा के मैंने चेक की, वो खास मज़ा नहीं आया। मतलब तीन मैक्सिमम को खींच के भी कर लें तो 3 घंटे इसकी लॉन्जिविटी होगी, और प्रोजेक्शन वही आधा घंटा, और बस उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आधे घंटे में आप किसी को पकड़ के करीब लाएंगे, हाँ भाई कैसी है मेरी खुशबू बताओ, तो वो कोई तारीफ़ कर दे, अगर आपने उस पर पिस्टल तानी हुई तारीफ़ कर दे तो कर दे, वरना इसकी प्रोजेक्शन ही नहीं है तो तारीफ़ कहाँ से होगी इसकी। तो मुझे जो थोड़ा सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा हूँ। मुझे इसकी परफॉर्मेंस चाहिए थी, ये इतनी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, परफॉर्मेंस नहीं है, 0 आउट ऑफ 10। तो ये जो हो गया जनरल हो गया लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर ओकेजन की बात ही नहीं कर सकते हम, आप किस ओकेजन पे लगाएंगे इसको। हाँ, अपने लिए लगा सकते हैं, 2 घंटे एंजॉय कर लें, दैट्स इट। यहाँ दाढ़ी पे लगा लें 2 स्प्रे, तो आपको शायद 2 घंटे इसकी रेगुलर खुशबू आती रहे, उसके बाद ख़त्म, गो वेंट गॉन। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा क्रीड का नहीं, मैं इस ब्रांड का नाम क्रीड रखता ही नहीं हूँ।
मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ग्रीड का ओरिजिनल वेटिवर। थैंक यू सो मच।